ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। सदैवादिनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। गाथा 12 को पूरा किया। उसके ऊपर आचार्य देव अमृत चंद्राचार्य जी ने अपने टीका में काव्य रूप कलश लिखा है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। इसी गाथा के संदर्भ में काव्य नंबर 4 उसका श्लोकार्थ, निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। उस विरोध का नाश करने वाला स्यात् पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन यानी वाणी है उसमें जो पुरुष रमते हैं यानी प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, वे अपने आप ही यानी कि अन्य कारण के बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय का विमन करके इस अतिशय रूप परम ज्योति ऐसे प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दो नयों को अपने परस्पर भेद के द्वारा बताने का मात्र प्रयास किया जाता है कि अनादिकाल से जो जीव व्यवहाराभास में अटक रहा था उसे पहले व्यवहार का आश्रय कराकर निश्चय तक पहुंचाने के लिए स्याद्वाद के शैली से ऐसा भेद बताकर मात्र उसके स्वरूप की परंपरा समझाने का प्रयास कराया जाता है। परंतु ऐसे परस्पर भेद रूप विरोध का भी नाश कराने वाला ऐसे स्याद पद से चिन्हित ऐसे जिन भगवान के वचन को वाणी को उसमें जो पुरुष रमते हैं, पुरुष यानी आत्मा, जो आत्मा उन निश्चय और व्यवहार के द्वारा जो बताने में आ रहा है ऐसे पुरुष स्वरूप अपने ज्ञायक भाव में उस परम पारिणामिक भाव की तरफ अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ ही एकत्व करके सब कुछ ये नए निक्षेपों के भंग जालों से अपने दृष्टि को हटा देते हैं। यानी अपेक्षा से कहें कि जो समयसार जी ने अंत में बताया है कि अंत में जो भी सुना पढ़ा उसे भूलकर नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत जब तक जीव नहीं होता है तब तक कहीं न कहीं इस मार्ग में आने के बाद भी हम किसी वाले बन जाते हैं। कोई श्रीमद जी वाले, कोई गुरुदेव वाले, कोई दादा भगवान वाले, कोई श्वेतांबर वाले, कोई दिगंबर वाले। इस सत्य मार्ग में आने के बाद भी जो ये दृष्टि पर समय में, पर द्रव्यों में, पर भावों में किसी व्यक्ति विशेष में भी यदि उलझ रही है तो वहाँ से दृष्टि हटाकर एक सम्यक एकांत का जो निश्चय कराने का जो मार्ग ये जो यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जिन भगवान की वाणी कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का ही लक्ष्य कराए और जब स्वरूप के लक्ष्य से सब कुछ भुला दिया जाए, अपेक्षा से भुलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, परंतु जब अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं तो पर समय से अपने आप दृष्टि हटती ही है या हट जानी चाहिए। इस प्रकार से निश्चय का कथन समझकर इसलिए समझना है कि जीव कहीं न कहीं
इन पर भावों में, पर द्रव्यों में, अपने मत आग्रहों में भी कहीं न कहीं अटक जाता है। और आज हम देखते हैं कि इस मार्ग में भी कई भेद पड़े हुए हैं, कई अपनी अपनी क्रियाएं बता रहे हैं। किसी वाले बनने की अपेक्षा श्रीमद जी ने भी अपनी एक गाथा में कहा है कि आत्मधर्म ही एक धर्म है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा वाला होना है, यदि वाला लगाना है तो। इसके अलावा जो कुछ भी है वो व्यवहार और व्यवहार नय मात्र है। और निश्चय नय का भी जो कथन किया गया है वो पक्षातिक्रांत नयातिक्रांत होने के लिए बताया गया है। नहीं तो निश्चयाभासी हो जाता है या व्यवहार में अटक कर क्रियाजड़ बनने के चांसेस होते हैं। इन दोनों से हटाकर अतिशय रूप जो ज्योति प्रकाशमान ऐसे अपनी जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वही वास्तविक वह यह दृष्टि अपेक्षा से इसे दृष्टि का विषय भी हम कह सकते हैं कि अनादिकाल से जीव इस मार्ग में आने के बाद भी पर्याय दृष्टि में ही अटक गया है। अब पर्याय दृष्टि को जड़ मूल से उखाड़कर एकमात्र द्रव्य दृष्टि करके अपने ज्ञायक भाव में लीन होने का, और वो भी अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ हमें यानी हर जीव को, हर मुमुक्षु को, हर मोक्षार्थी को करना ही चाहिए। और ऐसा प्रयोग करता है तो अपने शुद्ध आत्मा को, शुद्ध स्वरूप को तत्काल ही देख लेता है, अनुभव में ला देता है, आ जाता है। अरे आ जाता है, लाना है, ये भी सारे व्यवहार के कथन। यहाँ तो गुरुदेव कहते हैं कि बाल गोपाल सभी को जो अनुभव में आ रहा है, हे जी ये तेरा ज्ञायक स्वभाव ही तो अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है, बस उसका तुझे स्वीकार नहीं है। जो सहर्ष तहे दिल से स्वीकार कर लेता है वह ज्ञानी बन जाता है, और जो स्वीकार नहीं कर पाता है, अरे हम तो कहाँ हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, अपने आप को मात्र हीन समझकर सत्य पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वह जीव कभी उस ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बाहर ही व्यवहार में अटक जाते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ निश्चय का कथन करने में आया है। और आगे बताते हैं कि वह समय सार रूप शुद्ध आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, सो वह प्रकट व्यक्ति रूप हो गया। मात्र पर्याय में वो प्रकट हुआ है, अनादिकाल से जैसा था वैसा है, और अनंत काल तक यह ध्रुव तत्व, त्रिकाणी तत्व जैसा का तैसा रहने वाला है, उसमें अंश मात्र भी फेर बदल न होता है, न कभी होगा। इस अपेक्षा से वह सर्वथा एकांत रूप से कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता। ऐसा निर्बाध यानी कभी बंधनों से, ऐसा अस्पर्शी, ऐसा अचर अमर अविनाशी शाश्वत जो तत्व है उसकी ओर हमें दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। इस श्लोकार्थ के भावार्थ में बताते हैं, जिन वचन जिन वाणी स्याद्वाद रूप है। जहाँ दो नयों के विषय का विरोध है, जैसे कि जो सतरूप होता है वह असतरूप नहीं होता, जो एक होता है वह अनेक रूप नहीं होता, जो नित्य होता है वह अनित्य नहीं होता, जो भेद रूप होता है वह अभेद रूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह कभी अशुद्ध नहीं होता, इत्यादि नयों के विषय में जो विरोध है। क्योंकि अपेक्षा से कथनचित जो भी प्रमाण और नय निक्षोभ के आधार पर, सप्तभंगी के आधार पर जो भी व्यवहार की अपेक्षा से बताया गया, वहाँ जिन वचन कथनचित विवक्षा से सत असत रूप, एक अनेक रूप, नित्य अनित्य रूप, भेद अभेद रूप, शुद्ध अशुद्ध रूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है उस प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत कल्पना नहीं कराता है। भेद बताकर वो बता रहे हैं कि जो असत्य है वो तो असत्य ही है, और जो सत्य है वो त्रिकाल सत्य ही रहने वाला है। इस प्रकार जिन वचन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों में प्रयोजनवश ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके
उसे निश्चय कहते हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्यायार्थिक नय को गौण करके उसे व्यवहार कहते हैं। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष रमण करते हैं वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सर्वथा एकांतवादी सांख्यादिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांत पक्ष का विषय नहीं है। इसलिए मान्यता में आस्ति से और नास्ति से एक बार समझ सच्ची हो जाए तो फिर वो जीव नास्ति से अपने आप हटने लग जाता है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्ति में, अपने अस्तित्व में, जो मैं हूँ, अपने स्वयं के स्वरूप में ही निरंतर वो डालने का पुरुषार्थ अपनी पर्याय में करता है। तथापि वे एक ही धर्म को ग्रहण करके वस्तु की असत्य कल्पना करते हैं। ऐसे सांख्यवादी एकांतवादी का यहाँ अपेक्षा से निषेध किया गया है। जो असत्यार्थ है, बाधा सहित जो मिथ्या दृष्टि है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को हटाकर सिर्फ पदार्थ का निर्णय कराने के लिए सारे पदार्थों का स्वरूप बताकर बताते हैं कि पुद्गल द्रव्यों का परिणमन पुद्गल में पुद्गल से हो रहा है, और जीव का परिणमन जीव का जीव से अपने में ही हो रहा है। इसलिए पर से दृष्टि हटाकर, उस क्रमबद्ध पर्याय से, पर के पर्याय से दृष्टि हटाकर, स्व के पर्यायों से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र द्रव्य दृष्टि करना, यही शुद्ध निश्चय नय का प्रयोजन है। इस बात को सही तरीके से समझकर अपने जीवन को उस तरह से रूपांतरित करने का हमें पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार इन 12 गाथाओं में पीठिका यानी भूमिका है। अब आचार्य शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। अब व्यवहार और निश्चय से दोनों को बातों को बताने का प्रयास किया, इसलिए कि भेद बताकर कि जो भेद यानी जो परद्रव्य है, जो पर समय है, अब वहाँ से हमें दृष्टि हटानी है और एकमात्र जहाँ दृष्टि करनी है, अब उस सम्यक्त्व का, निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध नय की यानी व्यवहार नय की प्रधानता से जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक्त्व होता है, यह कहते हैं। यदि शुद्ध नय के द्वारा न जाने और मात्र बाहर व्यवहार की अपेक्षा से ही जाने तो वो शुद्ध नय तक कभी पहुँच नहीं पाता। इसलिए टीकाकार इसकी सूचना रूप 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार नय को कथनचित प्रयोजनवान कहा, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है। अपेक्षा से जब तक जीव अपने स्वरूप में नहीं लीन हो पाता है, उसकी अपेक्षा से व्यवहार नय को कथनचित प्रयोजनवान कहा है। यहाँ आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी की 5वीं गाथा का श्लोकार्थ हम समझते हैं। जो व्यवहार नय है वह यद्यपि इस पहली पदवी में यानी जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को अरे रे हस्तावलंबन तुल्य कहा है। तथापि जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र पर द्रव्य और भावों से रहित ऐसे शुद्ध नय के विषयभूत परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें यह व्यवहार नय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। अपेक्षा से समझना है, हमारी दशा को समझना है। जब तक हम संसार में है, छद्मस्त अवस्था तो पहले से 12वें गुणस्थानक तक की बताई गई है, लेकिन चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थानक की भी अवस्था, चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि की जो अवस्था है, वहाँ व्यवहार नय अभी हमें आदरणीय अपेक्षा से यानी निश्चय के लक्ष्य से बताया गया है। लेकिन जैसे जैसे जीव 5वें और 6ठे गुणस्थानक में आरोहण करता है, यानी बाहर के त्याग और वैराग्य के द्वारा और भीतर के अपने कषायों के त्याग वैराग्य की ओर बढ़ते हुए जीव बाहर से जैसे जैसे छूटता है और सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके
सिर्फ और सिर्फ जिसे अपनी आत्मा की ही आराधना करनी है, अब वो संसार से पूरा छूट चुका है, किसी भी प्रकार का संसार से लेना देना जिसे न रहा, ऐसे जीव को अब विशेष व्यवहार में यह प्रयोजनवान नहीं है। अपनी भूमिका के अनुसार समझने का प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ जो 3 बातें बताई कि जो परम अर्थ के अनुसार अंतरंग में अवलोकन करता है उसकी श्रद्धा करते हैं और उस रूप लीन होकर, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित का सम्यक चारित्र, ऐसे रत्नत्रय की जो एक रूपता है, उस एक रूपता की ओर जो निरंतर बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब उन्हें ये व्यवहार में कुछ भी प्रयोजनभूत नहीं है। अपनी दशा के अनुसार उसे समझने का प्रयास करना है। यानी कि भावार्थ में कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होने के बाद अशुद्ध नहीं कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है। अब इसी गाथा को आगे 6ठी गाथा में टीका में बताते हैं कि अब निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। इस आत्मा को, यानी जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आता है अपने स्वयं पे घटित करना है, बाहर किसी की ओर अपने उपयोग को नहीं भटकाना है। इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, यानी ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना जिसे हम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, यही नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है तथा पूर्ण ज्ञान घन है, ऐसी उसकी महिमा बता रहे हैं। जब तक अपनी आत्मा को, अपने स्वयं को अन्य सभी द्रव्यों से पृथक देखने का अभ्यास नहीं होगा। अब ये सुनकर पढ़कर हमें सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके इसका ही जो अभ्यास करता है वो जल्द से जल्द, यानी ज्ञानी पुरुष कुंद आचार्य ने इस ग्रंथ में भी बताया है, कृपालु देव ने भी बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। यदि योग्य जीव हो तो 2 महीने में भी कर ले, 1 महीने में भी कर ले, 1 दिन में भी कर ले, क्योंकि काम तो अंतर मुहूर्त में हो जाता है। ऐसी यदि अन्य सभी द्रव्यों से अपने आप को पृथक देखने का भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा यदि सत्य पुरुषार्थ करे और सभी क्रियाएं अपेक्षा से छोड़ भी दे, कुछ भी न करे, एकमात्र अपनी आत्मरमणता का पुरुषार्थ करे, तो ऐसा जीव नियम से सम्यक दृष्टि बताया गया है और सम्यक दर्शन को प्राप्त होता ही होता है। अन्य किसी भी क्रिया की, न भक्ति की, न स्वाध्याय की, न सत्संग की, अन्य किसी भी क्रिया का अब यहाँ प्रयोजन न रहा, जिसे हम प्रायोग्य लब्धि के नाम से जानते हैं। क्योंकि देशनालब्धि के द्वारा जो भी जाना है, समझा है, उसे जब तक प्रयोगों के द्वारा अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करेंगे, जीवन में उतारने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त वास्तविक तो रहने वाला है, आप चाहे माने या न माने। यह जीव यानी कि मैं आज दिन तक कभी पररूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं में ही रहता हूँ, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। इसकी जो दृढ़ अपने भीतर से जो निर्णय कर लेता है, निश्चय कर लेता है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, इसी का नाम तो ज्ञानीपना है। तो ज्ञानीपना करने पाने के लिए पर द्रव्यों से संपूर्णतः हमारी दृष्टि को हटाना ही पड़ेगा। और ऐसे शुद्ध नय के एकत्व में निश्चित किया गया ऐसा पूर्ण ज्ञान घन यानी ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञान की विशेषता से ज्ञान ही आत्मा ही ज्ञान है। जैसे कोई बच्चा छोटा अपनी पिता की या माता की उंगली पकड़ लेता है, लेकिन उसके भाव में होता है कि मैंने अपने पिताजी को या अपने माता को पकड़ा हुआ है, वहाँ उसका उपयोग उंगली पर नहीं होता है। इसी तरह ऐसा ज्ञान घन, ज्ञान मात्र, ज्ञानाकार, जिसकी ज्ञान के द्वारा जिसे निरंतर
उपमा दी जाती है, ऐसे आत्मा एक गुण मात्र नहीं है, उस ज्ञान गुण में अनंत गुण समा जाते हैं। और ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश के द्वारा असंख्य प्रदेशों में समाये हुए हैं, ऐसा अभेद अखंड एक त्रिकाली द्रव्य जिसके दृष्टि का विषय बन रहा है, ऐसा जो द्रव्य है, ऐसा जो मैं हूँ, ऐसे ज्ञान घन आत्मा के ऊपर जो दृष्टि ले जाता है, उतना ही सम्यक दर्शन है, उतना ही आत्मा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इस नव तत्व की भी परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। अब वहाँ कोई बाहर के नव तत्व भी नहीं है, कोई जीव मार्गणा वर्गणा, कोई गुण स्थानक, किसी पर भी दृष्टि नहीं है। मैं कहाँ हूँ, कौन से गुण स्थानक में हूँ, सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा, सारे प्रश्न वहाँ विलीन हो जाते हैं उस दृढ़ता से, उस निर्णय से, उस निश्चय से, क्योंकि अब भीतर में टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया है कि अब हम तो मुक्ति को पाकर ही रहेंगे, क्योंकि सत्य पुरुषार्थ के द्वारा सत्य मार्ग इस सतदेव सद्गुरु और सद्धर्म सत्शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त हो चुका है। अब इनके द्वारा जो स्वयं का निर्णय हुआ है, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति के द्वारा अपने स्वयं के निर्णय पर वो जीव अपने भीतर से ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय कर पाता है। अब बाहर की सारी परिपाटियों को छोड़कर एकमात्र ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कैसे लीन बनूं, इसका ही जीव ऐसा निरंतर पुरुषार्थ करता है। नियम से ऐसा जीव संसार में होते हुए भी संसार में नहीं है। अपने आप को भीतर चेक करना है कि मेरा उपयोग, मेरी आसक्ति संसारों के माया के प्रति, घर परिवार स्त्री पुत्रादि धन के प्रति और इस शरीर के प्रति कितना मैं आसक्त हूँ, इसका पहले स्वयं से निर्णय करना है। और संसार से छूटने की वैराग्य भावना की कितनी झंकना है, यह भी साथ साथ में अपना प्रतिपादन स्वयं को, अपने को वहाँ सारी परीक्षा स्वयं की करनी है। ये जो भी बताया जा रहा है किसी और के लिए नहीं, जो भी यहाँ बोल रहे हैं, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, सबको अपने पे स्वयं पे घटित करना है, क्योंकि ये हमारा स्वाध्याय मात्र ऊंचे स्वरों में हो रहा है, न किसी को समझाने के लिए, न किसी को बताने के लिए, न किसी को सुधारने के लिए। कोई सुधरे या न सुधरे, हमें स्वयं से स्वयं को, यानी यदि मेरी भी बात करूं तो ये हर चीज़ स्वयं पे हमारे ऊपर लागू होती है। इसलिए जहाँ आत्मा शब्द आता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, उसको अपने स्वयं के ऊपर घटित करने का हमें पुरुषार्थ करना है। अब इसके भावार्थ में कहते हैं, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। इसलिए कहा कि शरीराकार होते हुए भी जो शरीराकार नहीं है, मात्र एक आपको आकार बताने के लिए शरीराकार की उपमा दी गई है, वो तो शरीराकार होते हुए भी ज्ञानाकार ही है। जहाँ जहाँ शरीर के परमाणु हैं, वहाँ वहाँ मेरी ज्ञान चेतना फैली हुई है। इसलिए उस शरीर से, वो शरीर के परमाणुओं से और उस शरीर के आकार से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र ऐसा ज्ञानाकार, ऐसा ज्ञान मात्र, ऐसा एक आकार दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से, यानी परभावों से, यानी मोह राग द्वेष के भावों से भी जो संपूर्णतः अन्य हैं, भिन्न हैं, ऐसे संपूर्णतः अलग देखना, देखना यानी श्रद्धान करना अपने नियम से, यही वास्तविक सम्यक दर्शन है। सच्चा श्रद्धान, दृढ़ टंकोत्कीर्ण निर्णय कि यही मैं हूँ, इसके अलावा मैं और कहीं भी नहीं हूँ। एक अणुमात्र भी पर में मेरा नहीं और मेरा एक अणुमात्र भी पर में जा नहीं सकता। ऐसा जैसे भीतर से
संपूर्णतः निर्णय हो गया है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। अपने भीतर झांक कर अपने से अपना अवलोकन करना है, ऐसे सद्गुरु और सत्शास्त्रों के माध्यम से। और व्यवहार ने आत्मा को यानी अपने स्वरूप को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है, वहाँ व्यभिचार दोष आता है, वास्तविक नियम नहीं रहता। अपनी अपनी अपेक्षा से समझना है। शुद्ध नय की सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है, और ऐसे आत्मा का श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का यानी मेरा ही परिणाम मात्र है, इसलिए आत्मा ही है, यही मैं हूँ। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, वह अन्य नहीं है। ये जो सम्यक श्रद्धान हुआ है, जो अपने स्वयं का निर्णय हुआ है, वही तो मैं हूँ, और मैं कुछ भी अन्य में नहीं हूँ। अब यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है सो शुद्ध प्रमाण का अंश है, इसलिए शुद्ध नय भी शुद्ध प्रमाण का ही अंश हुआ। और शुद्ध प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है, इसलिए यह शुद्ध नय सर्वद्रव्यों से भिन्न, आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त और पूर्ण चैतन्य, केवल ज्ञान रूप, सर्वलोकालोक को जानने वाले असाधारण ऐसे चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। और यह व्यवहारी छद्मस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध नय से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे, तो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। जब तक मात्र आगम के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा पढ़ रहा है, सुन रहा है, और मात्र बुद्धि के लेवल पर और विकल्प के लेवल पर कि ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, इसलिए मुझे मान्य है, यहाँ तक तो व्यवहार में है। लेकिन जब तक उसके श्रद्धान को दृढ़ करने का भेद विज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ नहीं करेगा, इसलिए सच्चा पुरुषार्थ तो कहाँ करना है, निरंतर भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा ये जो उपयोग पर में जा रहा है। अब ये प्रयोग की बात आई, अब ये सुना पढ़ा और सुनकर पढ़ने के बाद सब कुछ छोड़कर एकमात्र भेद विज्ञान जिसका निरंतर चलता है, इस जीव ने तो यही प्रयास किया, और इस प्रयास के आधार पर ही यह जीव आगे बढ़ने का पुरुषार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव के द्वारा हम बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक एक शब्द एक एक को अपने जीवन में घटित करना है, लेकिन हम मूढ़ जीव ऐसे हैं कि संसार को छोड़ना नहीं चाहते, छूटना नहीं चाहते, और मोक्ष को पाना चाहते हैं। अरे 6 महीने का पीरियड दिया है, सब कुछ छोड़ के यदि तुझे कोई ऐसा काम आ जाए तो 6 महीने क्या 6 साल के लिए भी जीव घर बार छोड़ के कहीं फॉरेन में अच्छा जॉब मिल जाए, अमेरिका में बड़ा जॉब मिल जाए, करोड़ों का कोई ऐसा पैकेज मिल जाए, तो और कहे वहाँ अमेरिका वाले कि अब तुम्हें 3 साल तक तो यहाँ से हिलना नहीं है, घर पे भी नहीं जाना है, क्या करेंगे? रहेगा 3 साल जाके, कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात कर लेंगे, आजकल व्हाट्सएप पे कर लेंगे, चैटिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर ये करोड़ों का पैकेज तो मुझे नहीं छोड़ना है। अरे जीव, यहाँ सिर्फ 6 महीने की बात बता रहे हैं, अब तेरा इतना आयुष्य चला गया, बीत गया, अब एक बार तो 6 महीने का सत्य पुरुषार्थ कर, सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके। अरे वो जमाना था जब ये शास्त्र लिखे गए, जब कृपालु देव ने जो बातें बताई, उस जमाने में तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो कृपालु देव को वन जंगलों में जाके अपनी साधना करनी पड़ती थी। वास्तविक सच्ची साधना तो वही है। लेकिन ठीक है, आज हमारी शरीर दृष्टि इतनी योग्य नहीं है कि हम वन जंगलों में जाके रह सके। आज ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जिस प्रकार का जैसा आपको आश्रम चाहिए, वैसी व्यवस्था, आपको शुद्ध भोजन की व्यवस्था, सब कुछ वहाँ मिल रहा है, और अप टू डेट सुविधाएं भी मिल रही है। और क्या चाहिए, कितना चाहिए, फिर भी हम घर से छूटना नहीं चाहते।
अब इससे बड़ी हमारी मूर्खता और मूर्खता क्या हो रही। यहाँ आपको अक्षय खजाना दिया जा रहा है, यहाँ अनादि का ये जो भव भ्रमण है, इस भव भ्रमण को टालने की बात बताई जा रही है और उसके लिए 6 महीने हमारे पास नहीं है। अरे जीव को तो ऐसी बातें सुनकर ऐसा पुरुषार्थ जगना चाहिए, अरे 6 महीने नहीं, अब तो जब तक ये प्राण ये जीव इस देह को छोड़ नहीं दे तब तक अब मुझे संसार में नहीं जाना है, ऐसा निर्णय लेके घर से निकलना है। भले कोई बात नहीं, एक बार उस वानप्रस्थ अवस्था को, अरे जो पहले 51 बताया जाता था कि वानप्रस्थ 51 साल में, क्योंकि पहले तो शादियां जल्दी हो जाती थी तो 50वें साल में तो वो राजा रानियां व्यापारी जो भी पुरुष स्त्री होते थे दादा दादी बन जाते थे और 51 साल में वानप्रस्थ हो जाते थे। जो सच्चे पुरुषार्थी हो, जो सच्चे जिज्ञासु हो, जो धार्मिक जिसे हम व्यक्ति कहे, ऐसी व्यक्तियों की बातें हम यहाँ सुनने का समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हमें धार्मिक बनना है। कौन सा धार्मिक? परमार्थ धार्मिक, व्यवहार धार्मिक नहीं, लोगों को बताने वाला कि बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ली, त्याग कर लिए, बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल ली, करोड़ों का खर्चा कर लिया और जाके कोई माला पहना दे, संग माला पहना दे और आपकी जय जयकार करे, तपस्वी की जय जयकार हो, संघियों की जय जयकार हो, ऐसे जय जयकार वाला मार्ग ये नहीं है। यहाँ तो एकमात्र आत्मा की आराधना, संयम की आराधना। सब इन संसारों से, इन संसारी जीवों से, ये बाहर बाहर धर्म के नाम पर जो रखड़ रहे हैं, ऐसे जीवों से भी हटकर ये सत्य मार्ग हमें मिला है। अब सत्य पुरुषार्थ आज नहीं होगा, अब नहीं होगा तो फिर कब होगा, कब करेंगे? भीतर से एक जागृति तो आवे और ऐसा उछाल आवे कि सब कुछ छूट जावे, सारी क्रियाएं छूट जाए और एकमात्र भेद विज्ञान निरंतर निरंतर उसका चिंतन रटन मनन, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं और ये मैं, वो मैं करते करते अपना मैंपना जो हम स्वयं है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, ऐसे उस ज्ञानाकार स्वभाव में, उस ज्ञानाकार द्रव्य में हम अनंत काल के लीन होने का पुरुषार्थ करें। जितना भी हो उतना हमें करने का प्रयास करना है। इसलिए कहा ऐसे असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। अभी प्रत्यक्ष की बात, ये परोक्ष की मान्यता आपको प्रत्यक्ष तक ले जाएगा ही ले जाएगा, ये शाश्वत नियम है। अभी तो परोक्ष में है, कुछ जानने में नहीं आ रहा है, देखने में, अरे निरंतर तू रटन करता रहे, तेरा कान कर, फिर वो जब काललब्धि होगी, जब उदय होगा, जब 4 समवाय होने होंगे, अपने आप हो जाएंगे। तेरा तो एक ही कार्य है, निरंतर पर समय से हटकर पुरुषार्थ के द्वारा अपने स्व समय में स्थिर कैसे बन सको, बस एक ही पुरुषार्थ है और कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इस प्रकार से यह व्यवहारी छद्मस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध नय से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे। तो पहले व्यवहार श्रद्धान आगम के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, और फिर निरंतर अपने प्रायोग्य लब्धि के द्वारा अपने प्रत्यक्ष आत्मा का श्रद्धान करने का पुरुषार्थ करे, तो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है, टंकोत्कीर्ण हो जाता है कि यही मैं। और जब तक केवल व्यवहार के विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे हम तो जीव को जीव मानते हैं, आत्मा को आत्मा मानते हैं, सब तत्वों को मानते हैं, आश्रव की जो क्रियाएं हैं उनका निरोध कर रहे हैं। ये सारे व्यवहार के आधार पर 9 तत्वों को मात्र बाहर मन वचन काया के योगों तक ही जो सीमित रखते हैं और जीव अपने भीतर अंतर दृष्टि नहीं करते हैं, ऐसे अभव्य जीव 9 ग्रह तक जाते हैं, पूरा 28 मूल गुणों का पूरे द्रव्यलिंग में एक भी दोष न लगाते हुए भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते हैं। अब हम भव्य हैं या अभव्य है इसकी चिंता नहीं करनी है, हम तो भव्य ही है और मुझे निरंतर इसी में पुरुषार्थ करना है, ऐसा हमें भीतर से निर्णय करना है। ये बाहर की बातों में उलझना ही नहीं है। एकमात्र जिसका निर्णय होता है, अब उसे कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई गाथा याद करने की जरूरत नहीं, एकमात्र जो अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ढालने का पुरुषार्थ स्थिर होने का कर रहा है।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन 9 तत्वों की संतति यानी परिपाटी को भी छोड़कर शुद्ध होने का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। हम दूसरा और कुछ भी नहीं चाहते। ये सच्चे यानी तीव्र मुमुक्षुत्व का लक्षण समझना। कृपालु देव का एक पत्र है मुमुक्षुता और तीव्र मुमुक्षुता। उसमें बताया कि पदार्थ का अभी तक यथार्थ निर्णय नहीं किया, और जो पदार्थ का यथार्थ निर्णय सम्यक दर्शन जिसे कहा गया है नहीं कर पा रहा है, तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम और दूसरा कुछ नहीं कहना चाहते कि सब कुछ छोड़कर शुद्ध रहने का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। यदि अभिलाषा है तो यही है, और ये भी अभिलाषा अब हमें नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? कि ये भीतर से टंकोत्कीर्ण निर्णय हो जाता है कि अब तो प्राप्त की प्राप्ति एक अपेक्षा से कहे तो, इसलिए कोई विशेष पुरुषार्थ की भी जही नहीं है। यह वितराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही समझना चाहिए। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इनकी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? उसका समाधान बताते हैं कि नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा ही श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक तो होता है, ऐसा समझना चाहिए। व्यवहारने की अपेक्षा से और निश्चयने की अपेक्षा से, दोनों नयों की अपेक्षा से समझकर फिर नयातिक्रांत होकर एकमात्र अपनी आत्मा में स्थिर होने का हर जीव पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उल पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो